गुरु जी लख लख शुक्राना, वाहिगुरु जी का शुक्राना। और आज आपका बेटा साहिब 24 ईयर का हो गया है और गुरु जी ने सच में जब सुखमनी साहिब से जोड़ा था तो आज के दिन सुखमनी साहिब जी का पाठ हुआ। मन में ये भाव आ रहा था जब आंटी ने बोला कि दीप्ति आंटी ने बोला कि आज अमृत वेला करना है। और हमारे मन में बहुत सारे इफ एंड बट चलते हैं क्योंकि हम बड़े लालची होते हैं। और मन में आया कि अरे मैं तो रोज़ अपने घर में करती हूँ, आज मेरे बेटे का बर्थडे है तो आज मेरे घर में पाठ नहीं हो रहा। तो मैं रात को ऐसी 1 सेकंड के लिए आता है मेरे मन में, ज़्यादा तो आता नहीं। तो घर तो सबके बराबर है, जहाँ गुरुजी बैठे हैं, गुरुजी गद्दी लगी, वहीं पे ब्लेसिंग मिल जाती है। फिर मैंने अपने अंकल को बोला, वो आजकल थोड़ा सा लेट उठते थे, तो मैंने कहा आज अपना पूरा पाठ चला देना, लाइव घर में ही चला देना कमरे में गुरुजी के, वो भी हो जाएगा। तो थोड़ी देर के लिए आ रहा था कि नहीं मैंने भी तो आज पाठ करना था, आज मैंने सोचा था आज मैं कुछ सत्संग करूँ, कुछ करूँगी। पर गुरुजी ने हमें इन चीज़ों से बहुत दूर कर दिया है, बाहर निकाल दिया है कि मैं हर जगह विराजमान होता हूँ। तुम्हारे बच्चे क्या है, वो तुम्हारे बच्चे थोड़ी ना है। और बच्चा तो घर में ही नहीं है, घूमने गया हुआ है, तो क्या मैं उसको ब्लेस नहीं करूँगा। तो शुक्राना है। बस मैं अभी करूँगी दिन में अगर टाइम मिलेगा सत्संग शेयर कि गुरुजी महाराज से जब हमने मांगा था कि हमें एक बेटा चाहिए, तो गुरुजी ने मतलब एक बारी में ही झोली में डाल दी थी वो दात कि लोगों के होते थे कि कितने कितने साल बाद, इतने साल बाद होता ही नहीं था। और मैंने यही कहा था नहीं गुरुजी, सुखमनी साहिब जी का पाठ जो गुरुजी ने मुझे बख्शा था, वो आज मैं ये शुक्राना करना चाहती हूँ कि जब हम अरदास करके बंगला साहब से बाहर निकल रहे थे तो मुझे एक छोटे से बच्चे ने, 10 साल के बच्चे ने गुटखा पकड़ाया गाड़ी में कि आंटी ये आप पाठ गुटखा ले लो, मेरे घर में रोटी नहीं है, आज मैंने सुबह से खाना नहीं खाया। 10 रुपये का वो गुटखा था और वो मैंने ले लिया। और उससे पहले मैं सुखमनी साहिब का गुटखे से कभी पाठ नहीं करती थी, सिर्फ किसी के घर जाती थी, सुन लेती होती थी। पर मालिक चाहते थे कि वो हमें जोड़ना चाहते थे उस समय की, तुम भी पाठ करो और तुम लोगों को भी ऐसे जोड़ो। तो फिर मैंने गाड़ी में ही बैठे बैठे ही 7 बजे थे शाम के, और मैंने गुटखा खोला और अंधेरा हो रहा था, मेरी दोनों बेटियां और मेरे हस्बैंड भी थे। तो उसका पहला जैसे ही मैंने पेज खोला तो उसमें लिखा था कि 51 पाठ सुखमनी साहिब के करने से अरदास पूरी होती है, 51 दिन पाठ करो लगातार। तो मेरे मन में एकदम से आया कि शायद पता नहीं ये कौन सा मुझे कोई एक साइन दिया है भगवान ने। और मुझे बिल्कुल पाठ नहीं करना आता था, मैं इतनी अशुद्ध पाठ करती थी, ना मुझे बानी पढ़नी आती थी। गुरु ग्रंथ साहब जी पढ़ लेती थी पंजाबी, पर पाठ नहीं आता था करना। फिर मैंने वो पाठ शुरू किया, वहीं गाड़ी में शुरू कर दिया, इधर उधर लाइट जला जला के। मैं घर हम पहुँचे, मुझे रात के 12 बज गए। मैंने सोचा आज तो मैं करके ही इसको ख़त्म करूँगी। और मैंने उस समय अरदास की कि मैं 51 पाठ करूँगी, अब आप भी देख लेना वाहिगुरु जी। और सच में मतलब एक बार भी ऐसा नहीं सोचना पड़ा कि कोई एबॉर्शन कराना पड़ा, ना कुछ करना पड़ा। और उसी 51 दिन के अंदर ही गुरुजी ने मेरे को वो दात बख्श दी। और मेरे को अंदर से बहुत ये लगता था कि नहीं मेरा बेटा नहीं हो सकता, मेरी तो बेटी होएगी तीसरी भी, क्योंकि भरोसा तो अब गुरुजी से जुड़ के ज़्यादा हो गया है। पहले ना डगमगाती रहती थी मैं, फिर भी ये था कि चलो पाठ किया। और फिर उस समय मैंने मतलब बहुत ज़्यादा हमने अरदास की, मैं पूरा पूरा दिन में पाठ करती रहती थी। तो मैं कहती थी बस मुझे दे दो, आप मुझे जैसा भी दे दो, मुझे बस एक बेटा दे देना, मतलब लोग ये ना कहें कि इसकी तीसरी बेटी हो गई। और फिर मेरे हस्बैंड मुझे कहते थे कि, मैं कहती थी हम इसका क्या नाम रखेंगे, तो कहते थे कि ना तू सुखमनी साहब का पाठ करती है तो हम इसका नाम रखेंगे साहिब, और बेटी होगी तो साहिबा। तो शुक्राना मेरे मालिक, इतना प्यारा मुझे अपने बच्चा दिया है, दुनिया का सबसे सुंदर बच्चा, सबसे प्यारा, सबसे अच्छा, इतना लायक। सबको ऐसे ही बनाओ। और बनाना पड़ता है अपने बच्चों को, इस तरीके से उस राह पे चलाना पड़ता है जैसे हम होते हैं। जैसे हम अगर स्पिरिचुअल होते हैं तो हमारे बच्चे भी वैसे ही बन जाते हैं। ठीक है वो बहुत ज़्यादा पूजा पाठ नहीं करता, पर हाँ वो दिखाता नहीं है। वो रात में कई बार मैं जब सुबह आता है तो मैं उसके कमरे में जाती हूँ तो उसके कमरे में उसके फ़ोन में मंत्र जाप चल रहा होता है और वो गहरी नींद में सो रहा होता है। तो उसको भगवान याद है कि वो कहता है कि मैं काम करते भी मैं उनका मंत्र जाप में करता रहता हूँ। तो बहुत शुक्राना मेरे वाहिगुरु जी का। तो ये खुशी के आंसू हैं कि ऐसे उन्होंने बख्शा। और फिर उन्होंने बार बार ये थॉट देते रहते कि सुखमनी साहिब जी का पाठ करो। और बहुत शक्ति है सुखमनी साहिब के पाठ में कि लोग मुझे बोलते हैं कि आंटी आपने रोज ही शुरू कर दिया, हमें बड़ा अच्छा लगता है, कोई बंद मत करना। पता नहीं गुरु जी का कौन सा हुक्म होगा कि हम शब्द चलाते थे, भजन चलाते थे, और अब पाठ चला रहे हैं, कभी 40 दिन, कभी 51 दिन, कभी 7 दिन करवाई चले जा रहे हैं। और कहते हैं ना जो मांगे ठाकुर अपने ते सोई सोई देव है।
सुखमनी साहिब सुखों की दाती है। कहते हैं जो उसमें से आप मांग लेते हो ना, वही आपको मिलता है। मतलब एक बात मैं आपसे कहना चाहूँगी, 40 दिन का करो या 51 डेज़ का करो, एक बारी में एक ही अरदास मांगना। ये नहीं कि आपने अगर सोचा कि मैंने 51 दिन पाठ कर दिया तो मैं 51 अरदासें कर लूँ, नहीं पूरी होएंगी। पहले एक अरदास पूरी करो। ये हमें 51 दिन 40 दिन चिलिया क्यों बख्शा जाता है? ताकि हम आदी हो जाएं। ये ऐसे भगवान ने कभी नहीं कहा मुझे बंधन में बांधो, पर हमें आदत पड़ जाती है। जब हम 40 दिन कर लेते हैं तो हमें हमारी नींद खुलती है, हमें उठना शुरू कर देते हैं, फिर हमें पाठ की आदत पड़ जाती है। तो इसीलिए कहते हैं कि चिलिया करो। बाकी तो गुरु जी जान ही जान है। थैंक यू सो मच गुरु जी। और मेरे मन में आज ना भाव आ रहा था कि केक वेक तो मैं लाई नहीं हूँ। आज कड़ाह प्रसाद बनाते बनाते गुरुजी ने कहा कि आज ना कड़ाह, जैसे पहले हमारे घर में ना वो होता था जिसे हम कृपान से काटते थे, तो अभी कृपान आजकल मैंने कहीं रख दिया है। आज बार बार मेरे मन में आ रहा था कि आज मैं साहिब के बर्थडे का केक कड़ाह प्रसाद से ही काटती हूँ। तो थैंक यू गुरुजी। बड़ा ले दोबारा नहीं, नाइफ है, काट के दोबारा